आज की वीडियो में हम जानेंगे इन्वर्ट लेवल, सीवरेज लाइन की स्लोप, लेवल निकालने का तरीका, पाइपों की तादाद, लेंथ, पाइपों की वॉल थिकनेस, स्लोप और लेवल के फार्मूला, सीवरेज लाइन में लगने वाले पाइपों के लेवल कैलकुलेट करना और लेवल में पाइप लगाना सीखेंगे। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सीवरेज प्लान से, जिसमें MH1, MH2 और MH3 के नाम से हमें 3 मैनहोल दिए हुए हैं, जिनके इन्वर्ट लेवल MH1 का इन्वर्ट लेवल 96.78, इसी तरह MH2 का इन्वर्ट लेवल 96.59, इसी तरह MH3 का इन्वर्ट लेवल 96.34 है। MH1 और MH2 के सेंटर से सेंटर जो दरमियानी डिस्टेंस है वो 55 फीट है। इसी तरह MH2 से MH3 के सेंटर से सेंटर जो दरमियानी डिस्टेंस है वो 75 फीट हमें दिया गया है, जबकि इस तमाम की तमाम लाइन में लगने वाले पाइप का जो डाया है वो 24 इंचेस यानी कि 2 फीट डाया का पाइप हम इस्तेमाल करेंगे। MH1 और MH2 मैनहोल के इन्वर्ट लेवल की मदद से हम इस लाइन की स्लोप को कैलकुलेट करेंगे। स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए स्लोप इक्वल है, हम फर्स्ट इन्वर्ट लेवल में से सेकंड इन्वर्ट लेवल को माइनस करेंगे और डिवाइड टोटल डिस्टेंस पे कर देंगे, मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास उस लाइन की स्लोप निकल आएगी। इधर हमारे पास मैनहोल 1 का जो इन्वर्ट लेवल है वो 96.78 है, इसमें से हम मैनहोल MH2 का इन्वर्ट लेवल 96.59 माइनस करेंगे और डिवाइड हमारे पास MH1 से MH2 का जो सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस है वो है 55 फीट पे करेंगे और मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो हमारे पास स्लोप आ जाएगी। यानी कि हमने MH1 का इन्वर्ट लेवल 96.78 में से हमने MH2 के इन्वर्ट लेवल 96.59 को जब माइनस किया तो हमारे पास इन दोनों के लेवल में जो डिफरेंस आया वो 0.90 को हमने जब 55 स्पैन पे डिवाइड किया तो हमारे पास पर फीट लेवल में जो डिफरेंस था वो 0.0034 आ गया। अब हमने इससे जब मल्टीप्लाई 100 से किया तो हमारे पास स्लोप 0.34% निकल आएगी। लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमें पाइप के क्रोन के टॉप का लेवल मालूम होना जरूरी है, क्योंकि जब हम पाइप लगा रहे होते हैं तो हम पाइप का लेवल इन्वर्ट लेवल में चेक नहीं कर सकते। पाइप के टॉप का लेवल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पाइप की वॉल थिकनेस को मालूम करेंगे। फिर हमारे पास पाइप का जो इनर डाया है वो है 2 फीट। अब हम 2 फीट को आपने इंचेस में लेना है, यानी कि 24 इंचेस को जब हम डिवाइड कुलिया के 12 पे करेंगे और +1 करेंगे तो हमारे पास 2 फीट डाया के पाइप की वॉल थिकनेस 3 इंच हमारे पास निकल आएगी। MH1 के इन्वर्ट लेवल 96.78 और MH2 के इन्वर्ट लेवल 96.59 की मदद से इसके दरमियान जितने भी लगने वाले पाइप हैं उनके लेवल को कैलकुलेट करेंगे और पाइपों की तादाद को मालूम करेंगे, जबकि इन दोनों मैनहोल के दरमियानी जो फासला है वो 55 फीट है, यानी कि दोनों मैनहोल के सेंटर से सेंटर जो दरमियानी फासला है वो 55 फीट है। जब हम एक सिंगल पाइप को देखते हैं तो उस स्टैंडर्ड जो लेंथ होती है वो 8 फीट होती है, लेकिन जब हम पाइप में पाइप लगाते जाएं तो पाइप की जो स्टैंडर्ड लेंथ है वो रहती तो 8 फीट ही है, लेकिन जब वो पाइप के अंदर फीमेल पाइप के अंदर मेल पाइप को हम लगाते हैं तो उसके जो ज्वाइंट वाला हिस्सा होता है उसकी वजह से पाइप की जो लेंथ है उसमें तकरीबन 3 इंच तक कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हम सीवर लाइन में लगने वाले पाइपों की तादाद को कैलकुलेट करने के लिए जो पाइप की स्टैंडर्ड लेंथ है उसे 7 फीट 9 इंच के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। MH1 टू MH2 सीवर लाइन में लगने वाले तमाम पाइपों की क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए MH1 का हाफ डाया 2.5 फीट और MH2 का हाफ डाया 2.5 फीट हमने 55 फीट टोटल लेंथ में से माइनस कर लेना, तो हमारे पास MH1 की वाल से MH2 की वाल तक जो सीवर लाइन लगनी है उसकी लेंथ निकल आएगी 50 फीट। अब हम इस 50 फीट को जब एक पाइप की लेंथ 7.75 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास
इस पूरी सीवर लाइन में लगने वाले पाइपों की तादाद 6.45 आ गई। अब 6 पाइप तो हमारे पास कंप्लीट 7.75 फीट के हैं, लेकिन इसमें एक पाइप 0.45 का है। इसकी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए 0.45 को जब हम मल्टीप्लाई 7.75 से करेंगे तो हमारे पास उस पाइप की लेंथ 3.5 फीट निकल आएगी। अब हम मैनहोल के सेंटर से 2.5 फीट डाया माइनस करने के बाद तमाम के तमाम पाइप 7.75 यानी कि 6 पाइप तो हमारे पास ये हो जाएंगे और एक 3.5 फीट की लेंथ का पाइप लगेगा। अब हम इस पाइपों की लेंथ की मदद से जहां जहां पे हमने पाइप पे लेवल को पढ़ना है उस जगह की हम चेनेज को कैलकुलेट कर लेंगे, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हम MH2 के सेंटर को 0 तस्वर कर लेंगे, यानी कि MH2 के हाफ डाया को प्लस करेंगे तो हमारे पास 2.5 की चेनेज आ जाएगी मैनहोल की वाल की इनर साइड। इसी तरह पाइप की टोटल लेंथ 7.75 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास पाइप के दूसरे कॉर्नर की जो चेनेज है वो 10.25 आ जाएगी। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पाइप की जो लेंथ ऐड करेंगे 7.75 तो हमारे पास नेक्स्ट पाइप की चेनेज 80 आ जाएगी। इस तरह हमने तमाम की तमाम चेनेज को कैलकुलेट कर लेना है। अब हम इस चेनेज पे जहां जहां पे हमने लेवल को पढ़ना है हम उस जगह के इन्वर्ट लेवल को कैलकुलेट करते जाएंगे। इस सारी की सारी लाइन की जो स्लोप है S इक्वल है 0.34% है। इन्वर्ट लेवल को कैलकुलेट करने के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, इन्वर्ट लेवल इक्वल है स्लोप डिवाइड 100 मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड डिस्टेंस प्लस इसमें आपने करना है जहां से आपने लेवल को कैलकुलेट करना स्टार्ट करना है, यानी कि इधर हम जो प्लस करेंगे हर लेवल में स्टार्ट RD फर्स्ट इन्वर्ट लेवल क्या है हमारा MH2 का जो सेंटर वाला लेवल इन्वर्ट लेवल हमें 96.59 दिया हुआ है, यानी कि इन्वर्ट लेवल इक्वल है स्लोप डिवाइड 100। इधर हमारे पास स्लोप है 0.34% डिवाइड 100 मल्टीप्लाई रिक्वायर्ड डिस्टेंस प्लस आपने इसमें फर्स्ट इन्वर्ट लेवल करते जाना है तो आपके लेवल कैलकुलेट होते जाएंगे। यानी कि अब हम 2.5 की चेनेज का इन्वर्ट लेवल को कैलकुलेट करेंगे। इधर हमारे पास 0 की चेनेज है, उधर तो हमारा इन्वर्ट लेवल सेम ही रहेगा 96.59 क्योंकि वो हमें दिया हुआ है। अब हम इस इन्वर्ट लेवल की मदद से आगे वाले तमाम इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करेंगे। स्लोप डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 2.5 जो हमारी चेनेज है प्लस फर्स्ट इन्वर्ट लेवल 96.59। इसी तरह 10.25 की चेनेज का इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करने के लिए हम स्लोप डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 10.25 करके प्लस इसमें 96.59 करते जाएंगे। इसी तरह 80 की चेनेज पे स्लोप डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 80 प्लस 96.59 करेंगे तो हमारे पास 80 की चेनेज का इन्वर्ट लेवल निकल आएगा। इसी तरह 25.75 का इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करने के लिए स्लोप डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 25.75 करके प्लस इसमें 96.59 करेंगे। इसी तरह 30.50 का इन्वर्ट लेवल कैलकुलेट करने के लिए स्लोप डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 33.550 प्लस 96.59 करेंगे। यानी कि इस तरीकाकार से हम तमाम के तमाम इन्वर्ट लेवल को कैलकुलेट कर लेंगे। फील्ड में जब हम पाइप वगैरह लगाते हैं तो हम इन्वर्ट लेवल यानी कि पाइप के अंदर जब पाइप फिक्स हो जाता है तो उस जगह पे हम स्टाफ तो रख नहीं सकते, लिहाजा उस जगह पे हम लेवल को नहीं पढ़ सकते, जिसकी वजह से हमें यानी कि क्रोन की टॉप का लेवल कैलकुलेट करना पड़ता है। पाइप के क्रोन के टॉप का लेवल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये जो तमाम इन्वर्ट लेवल निकले हैं इसमें हम पाइप के इनर डाया और पाइप की वॉल थिकनेस यानी कि पाइप की जो मोटाई है 3 इंचेस उसे प्लस करके, यानी कि पाइप का इनर डाया है हमारा 2 फीट, इसमें प्लस हमने पाइप की वॉल थिकनेस 3 इंच को किया तो हमारे पास 2.25 आया। अब हमने इन तमाम इन्वर्ट लेवल जो हमने कैलकुलेट किए हैं इसमें 2.25 को
प्लस कर देना है, क्योंकि लेवल का असूल है कि जब हम RL में लेवल को कैलकुलेट करते हैं तो आप जब स्लोप की तरफ यानी नीचे की तरफ जाते हैं तो आप RL को माइनस करते हैं, और जब ऊपर की तरफ या स्लोप के मुखालिफ में जाते हैं तो आप RL को प्लस करते हैं। इसी तरह स्टाफ रीडिंग में इसके बिल्कुल उल्ट है, जब आप स्टाफ रीडिंग में नीचे की तरफ जाते हैं तो आप स्टाफ रीडिंग को प्लस करते हैं, और जब स्टाफ रीडिंग में ऊपर की तरफ यानी कि स्लोप की मुखालिफ में जाते हैं तो आप स्टाफ रीडिंग को माइनस करते हैं। इसलिए अब हम पाइप के इन्वर्ट लेवल से पाइप के टॉप की तरफ जा रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हम इसमें ये जो हमारी वैल्यू है 2.25 उसे प्लस करेंगे। यानी कि आपने पाइप के क्रोन के टॉप लेवल को कैलकुलेट करने के लिए इन तमाम चेंजेस की कैलकुलेट किए गए इन्वर्ट लेवल में आपने 2.25 को प्लस करते जाना है, तो आपके पास इन तमाम के तमाम पाइप के क्रोन के टॉप के लेवल निकलते जाएंगे। अब हम इन पाइप के क्रोन के टॉप लेवल जो हमने कैलकुलेट किए हैं, इनकी मदद से हम मौका पे पाइप को लगवा के उसका लेवल को चेक करेंगे, जिसके लिए हम अपने ऑटो लेवल को सेट करेंगे। अब हमने अपने ऑटो लेवल को सेट कर लिया। सेट करने के बाद अपने स्टाफ को बेंचमार्क PM1 के ऊपर रख के स्टाफ को ऑटो लेवल में से रेंज करते हुए जो हमने पहली स्टाफ रीडिंग ली, जिसे हम BS यानी कि बैक सेट कहेंगे, जो कि हमारे पास आ रही है 3.10, उसे अब हम बेंचमार्क की वैल्यू PM1 की वैल्यू 100 में प्लस करेंगे, तो हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 103.10 आ जाएगी। अब हम इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से पाइप टॉप लेवल 2.5 की चेनेज पे जो हमारा लेवल है 98.84 माइनस करेंगे, तो हमारे पास पाइप के टॉप की स्टाफ रीडिंग 4.25 आ जाएगी। अब हमने अपने स्टाफ को पाइप के टॉप के ऊपर रख के ऑटो लेवल की मदद से हमने रीडिंग को चेक करना है और अपने पाइप को लेवल में करवाना है। तो ऑटो लेवल में चेक करने से हमारे पास पाइप के ऊपर स्टाफ रीडिंग आई 4.25 आ गई। इसी तरह अब हमने अपने स्टाफ को उठा के पाइप के दूसरे किनारे पर रखना है, यानी कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 103.10 में से हमने 10.25 की चेनेज का जो हमारा लेवल है 98.87 उसे माइनस किया, तो हमारे पास स्टाफ रीडिंग 4.23 आई। अब हम इस स्टाफ रीडिंग की मदद से अपने पाइप के दूसरे किनारे को भी लेवल में करवा लेंगे, जिसके लिए हमने अपने स्टाफ को पाइप के दूसरे किनारे पर रखा और ऑटो लेवल में से देखते हुए हमने 4.23 स्टाफ रीडिंग पड़ी। यानी कि इस तरह से हमारा पाइप दोनों साइडों से लेवल में हो जाएगा। अब हम इस एक साइड पर जो हमारा लेवल है इसमें हम पाइप को फिक्स करते जाएंगे और पाइप का एक साइड का लेवल पढ़ते जाएंगे। इस तरह से हम पूरी की पूरी सीवर लाइन के लेवल को ऑटो लेवल की मदद से लेवल करवाते जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में घंटी का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मजीद हमारी रहनुमाई के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए।